ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मंच पर उपस्थित उपदेशक महोदय, शास्त्री जी, पुरोहित जी, सभी संवर्ग, मातृशक्ति, वरिष्ठ आर्यगण, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत है। इस शब्द को हम लेकर आज चर्चाएं कर रहे हैं, इस शब्द को लेकर आज चर्चाएं हो रही हैं, क्या उससे पहले किसकी चर्चा होती थी? किस शब्द को लेके? मान लीजिए आज हम वेद के प्रचार में लगे हुए हम लोग। हाँ हाँ। तो उससे पहले किसकी चर्चा होती थी? किससे पहले? मतलब जिस समय हम बैठे थे, जैसे आज़ादी को लिए हम बैठे थे, या हम आज मंच पर बैठे वेद का प्रचार कर रहे थे, तो उससे पहले किसकी चर्चा होती थी? ऐसा कोई समय ही नहीं था कि जब वेद के अलावा कोई चर्चाएं होती हों। इस संसार में सृष्टि के प्रारंभ से ही वेद की चर्चा चलती चली गई, और जब तक वो वेद की चर्चा को हम आत्मसात भी करते रहे, चर्चा भी करते रहे, आचरण भी करते रहे, तो कोई दिक्कतें ही नहीं आई। ये दिक्कतें तब आई जब हमने वेद की चर्चाओं को कहीं ढीला किया, और इसके 3 मुख्य कारण ऋषि दयानंद लिखते हैं कि ऐश्वर्यों का बढ़ जाना, ऐश्वर्यों के बढ़ जाने से आलस्य का बढ़ जाना, और आलस्य के बढ़ जाने से ये 3 चीज़ छोड़ देना, जो मैंने आपको अब शुरू करने के लिए कहा है। क्या क्या? यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, उपासना ब्रह्म यज्ञ है, और स्वाध्याय। ये 3 चीज़ छोड़ दी, और इन 3 चीज़ के छोड़ देने से हमारा आपस में विद्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत हो गए। गंध से हमारी आत्मा भर गई, और हम ये मुसलमान हमारे में से ही हैं। अरब में भी जो गए हैं, इस भूमि पे कहीं भी कोई व्यक्ति है, त्रिविष्टम तिब्बत, वहाँ तो मानव का प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पे, और कहीं मनुष्य नहीं जन्मा, और वहाँ से पूरी भूमि पे फैल गया। तो जो लोग यहाँ रहे वो तो ज़्यादा देर तक वेद से ओतप्रोत रहे, वेद के रास्ते पे देर तक चलते रहे, और जो लोग यहाँ से दूर जा बसे उनका पहले बंटाधार हुआ, क्योंकि वो शिक्षकों से, आचार्यों से दूर हो गए, और दूर होने के कारण उनके जीवन में ये 3 त्रुटियाँ पहले आई, और पहले आने के कारण उन्होंने फिर मनमाने अपनी विचारधारा के मत चलाए, विचार चलाए। उन्हीं में से ये कुरान, बाइबल आदि आदि हैं। यहूदियों की अलग है, पारसियों की अलग है। पारसियों की यदि पुस्तक पढ़ने को मिल जाए तो उसमें कहते हैं लगभग 30-40% वेद की बातें हैं। वो सबसे पहला विघटन था, जो पारसी बने ना, वो सबसे पहला विघटन था वेद के बाद। पहला विघटन तो बल्कि हिंदू था, मतलब जो वेद की परंपराओं को कुछ जिसने छोड़ दिया वो आर्य ना रह के हिंदू बनता चला गया, और हिंदुओं से बिगड़ के पारसी, पारसियों से बिगड़ के यहूदी, यहूदियों से बिगड़ के आगे ये मुसलमान और ईसाई, और ऐसे मत फिर के बनते चले गए। ये चर्चाएँ 4500 साल के इधर इधर की हैं, उधर तो सारा वेद है पक्का 100%, इतिहास बता रहा है। और बताओ। हाँ जी, हाँ जी, अवश्य। ऐसा आता है जी, मैं जब 10-15 साल से जब से आज समाज के संपर्क में आया, और जब उसमें से भी इधर विगत 5 वर्षों से मैं दैनिक यात्री हूँ। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन कभी कभी अभी भी मन में प्रश्न ऐसा रहता है जी, स्वाध्याय वगैरह जैसा किया कि हमारा आर्यावर्त था या आर्य संस्कृति है, वो हमारे पास मनुष्यों से, उनकी खोजों से भरी पड़ी है। वेद में हर प्रकार की विद्या है, ऐसा पढ़ा जी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य से अगर हम तुलना करते हैं आधुनिक युग की, तो बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कहीं नहीं पढ़ा मैंने कि उसका वेद से या वैदिक संस्कृति से कोई लेना देना। जी जी जी, ठीक है। या अन्य प्रकार के जो आविष्कार हो रहे हैं देश दुनिया में,
उनमें हमारी आर्य संस्कृति के जो वाहक हैं उनका योगदान नहीं है, हिस्सा कम है जी, या नहीं है या कम है, ठीक है। और जिनका आर्य संस्कृति से बहुत पहले कट गए होंगे या नहीं या बिल्कुल नहीं है, उनका अंश अधिक है, तो ऐसा क्यों है? थोड़ा सा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है, मैं भी उत्तर अच्छा देने का प्रयास करूँगा। जिन जिन आविष्कारों पे आर्य लोगों ने खोज की, एक तो वो कोई भी आविष्कार साइड इफेक्ट वाला नहीं मिलेगा, और जो जो आविष्कार पश्चिम से हुए हैं, खालिश पश्चिम से, जिसका वेद की संस्कृति वालों से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान देना, वो सारे के सारे आविष्कार साइड इफेक्ट वाले हैं। एक बात तो इसको ध्यान में रखो, मतलब ये पहचान में आ जाएगी बात कि ये वेद वालों का आविष्कार है या बिल्कुल बिना वेद वालों ने मानुषी बुद्धि से आविष्कार किया है। मानुषी बुद्धि से जितने आविष्कार हुए, और वो ज़्यादातर पश्चिम से हुए, और उनमें हम शायद 5वीं कक्षा में थे, उस समय एक प्रस्ताव लिखना प्रारंभ किया था हमने कि विज्ञान वरदान भी और अभिशाप भी। तो ये पहचान पक्की है कि जो आविष्कार साइड इफेक्ट वाले हैं वो 100% वेद से बिना जुड़े हुए हैं। और वो वेद से बिना जुड़े कैसे हुए? ध्यान दें, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामनाएं पूरी करता है। एक पंक्ति है गीत की कि एक मंत्र का अर्थ है, मतलब ये जो शब्दावली है ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ा सा भी विचार करता है वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि भाई हम मेहनत से कुछ भी संभव है। तो उन लोगों ने मेहनत की है जी। थॉमस एडिसन के बारे में तो ऐसी प्रचलित है बात, कुछ विद्वान तो कहते हैं कि उन्होंने 10,000 बार प्रयोग किया, उसके 600-800 से ज़्यादा साथी उसको पागल घोषित करके भाग गए कि अरे ये तो पागल हो गया, हमें भी बर्बाद करेगा। अच्छा, मैं इस 10,000 वाली बात को मैं स्वीकार नहीं करता, पर मैं ये मानता हूँ यदि उसने 600 बार भी प्रयोग किया तो क्या उसकी मेहनत पे संदेह किया जा सकता है? भाई इसका वो तो बिल्कुल एकदम पागल होके लग गया। और यदि आप जो मैंने बताया है इसके पीछे अगर उतने पागल हो जाओ जैसे एडिसन पागल हो गया था, मैं दावा करता हूँ 25 साल में चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे, ये मेरा दावा है। लेकिन आप उतने पागल होके देखो तो आविष्कार कोई, भाई मनुष्य की जो बुद्धि है परमपिता परमात्मा ने इसमें आज के डॉक्टर मानते हैं 10 खरब से भी ज़्यादा सेल्स हैं, 10 खरब से भी ज़्यादा। और उन्हीं की बात है, उन विदेशियों की बात मैं कोट कर रहा हूँ। कहते हैं कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 3% प्रयोग कर पा रहा है, केवल 3%। मैकाले की पढ़ाई करने वाले लोग, और वो हम नहीं, उन्हीं के स्कॉलर ये बात कह रहे हैं कि सामान्य मनुष्य 3% प्रयोग करता है। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अभी 1.5-2 साल 2.5 साल पहले उसका देहांत हुआ, स्टीफन हॉकिंस, नाम आप सब ने सुना है, साइंटिस्ट था उनका। यूँ कुर्सी पे पड़ा रहता था, लकवा मारा हुआ था पूरे शरीर को, उसको कंप्यूटर से जोड़ रखा था और उसके मन में जो विचार आते थे तो कंप्यूटर पे ही प्रदर्शित होते थे, उससे वो समझते थे कि ये कहना चाहता है। वो अब मतलब इस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना गया है। उसने भी वो कह रहे हैं ये बात, उसने भी अपने मस्तिष्क का 7% प्रयोग किया, 7। उससे पहले इनका एक साइंटिस्ट था जिसका जो आज तक का सबसे बड़ा है उनका, उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। उसने अपनी बुद्धि का, कुछ विद्वान 13% मानते हैं और कुछ विद्वान 16% तक जाते हैं कि 16% प्रयोग किया। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, क्या परमात्मा ने ये फिर 86% बुद्धि या 84% बुद्धि खाम खाई बोझा दे रखा है, इसका प्रयोग ही नहीं करना हमें? और अब इससे आगे की बात सुन लो कि यदि आप 100% अपनी बुद्धि के सेल्स को वाइब्रेट करना चाहते हैं, इन्हें संचालित करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता केवल वेद से खुलता है। संसार में कोई ऐसी विद्या नहीं है जो आपके पूरे मस्तिष्क को संचालित कर दे वेद के सिवाय। और वेद के सिवाय, वेद में भी जो ब्रह्म विद्या है, ध्यान देना इस बात पे, जो ब्रह्म विद्या है इसमें जब धारणा, ध्यान और समाधि में पहुंचोगे, केवल समाधि वाला व्यक्ति ही अपने मस्तिष्क का 100% प्रयोग कर सकता है। और ये चुनौतीपूर्वक शब्दों में कह रहा हूं, और कोई कर ही नहीं सकता। तो हम इस रास्ते पर क्यों ना बढ़े? विचार करो। और वैसे जब 3% वाले, 7% वाले, 16% वाले इतने चमत्कारी काम कर सकते हैं,
तो ये 100% वाला क्या करेगा? विचार तो करो। रोमांच हो जाता है ये बात सोच के भी। ये जब विचार में आती है ना, पता है क्या करेगा वो वायुयान उड़ाएगा तो न ध्वनि प्रदूषण होगा और न वायु प्रदूषण होगा। वो कोई भी काम करेगा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और सुख ही सुख, चारों तरफ सुख की गंगा बहेगी। ये करेगा वो। और जब तक उन ऐसे मस्तिष्कों की बात चलती थी, वो उनको हम ऋषि कहते हैं, जब तक उनकी चलती थी इस पृथ्वी पे लेस मात्र दुख था जी, सुख की गंगा ही बहती थी चारों तरफ। इतिहास बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। विदेशी लेखक फाइयान, जो ह्यूंग सांग, कोई इटली से आया, कोई पुर्तगाल से, और अन्य अन्य जगह से यात्री तो आते रहे ना यहाँ, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी उठा के देख लो आप। वो लिख रहे हैं इन बातों को कि भाई भारत में तो स्वर्ग है। तो स्वर्ग किससे था? वही मनुष्य वाली बुद्धि थी। विचार के देखो, यदि मनुष्य की बुद्धि चली 3% तो मनुष्य बनाया भी मनुष्य ही नहीं बना है। बोलो, शरीर से ही मनुष्य है, वो बुद्धि से मनुष्य नहीं बना है। हमारे अंग्रेजी पद्धति में तो आप 33% में पास माने गए, लेकिन जो भारतीय वैदिक पद्धति है उसमें 60% के बिना पास नहीं माना जाता। मतलब 60% बुद्धि संचालित हो जाए, वो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा, मेरा दावा है। वो व्यक्ति कभी भी हिंसा नहीं करेगा, वो व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं करेगा, वो व्यक्ति कभी भी किसी माँ बहन बेटी को गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन बुद्धि संचालित होने का तरीका एकमात्र यही है जो मैंने आपको बता दिया। ये 3 काम फिर दोहरा दो। पहला काम क्या है? ब्रह्मयज्ञ। पहला काम ब्रह्मयज्ञ है। देवयज्ञ से भी ऊंचा क्या है? ब्रह्मयज्ञ है, परमात्मा का ध्यान करना। और कल या परसों भी 2 दिन भी दोहरा देंगे। आप आओ, सीखो इसको और इसको शुरू करो। ब्रह्मयज्ञ शुरू होते ही आपके वारे न्यारे शुरू हो जाएंगे। और दूसरा काम है देवयज्ञ, और तीसरा काम क्या है? स्वाध्याय। बोलो क्या है? रोज वेद से संबंधित ग्रंथों का केवल 5 मिनट लगाओ। मैं नहीं कहता कि घंटों लगाओ, आप केवल 5 मिनट लगाओ। देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। आपके घर के बच्चे आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। जो आज ये कहते हैं कि नहीं मुझे फ़ोन दो, मैं तो फ़ोन चलाऊंगा, जिद करते हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चे भी, तो एकदम बदलाव शुरू होंगे। केवल शांतिकरणम और स्वस्ति वाचमन के मंत्रों का घर में पाठ होने लगे रोज, उसका प्रभाव भी 1 महीने में देख लेना, आप करके देख लो आप। तो करना जरूरी है, करना जरूरी है, करना जरूरी है। किए बिना फल नहीं मिलेगा। तो शुरू करो। 50% जनता भारत की, या और घटा दूं इसको, 25% भी यज्ञ शुरू कर देगी तो बादल फटने बंद हो जाएंगे। मैं दावा कर रहा हूँ। जो ये खामखा रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं ना, ये खत्म हो जाएंगी। आपकी दैविक आपदाएं समाप्त, रोग आने बंद हो जाएंगे। अच्छा, भारत में रोग अब भी कम आए। कोरोना से दुनिया को यह आशा थी कि भारत की आधी जनता मर जाएगी, ऐसी आशा की थी लोगों ने। विदेशी ऐसा सोच रहे थे भारत का तो बुरा हाल होना है, लेकिन भारत सबसे कम नुकसान वाला देश है या नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि ना करते करते भी यहाँ लाखों यज्ञ रोज होते हैं, लाखों। मतलब ऐसे परिवार हैं जैसे आपने बताया जो रोज यज्ञ करते हैं 2 समय। ये उसी का प्रतिफल है। क्योंकि इस पे तो प्रयोग हो गए जो भोपाल गैस कांड आप सबको याद होगा, 21 साल पहले की बात है ये। यूनियन कार्बाइन नाम के कारखाने की गैस का रिसाव हुआ था और जिधर की हवा चली थी उधर के सारे लोग मतलब खत्म, परिवार के परिवार खत्म। एक आर्य समाजी परिवार उस बीच में था, उन्हीं के बीच में उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया, एक भी सदस्य नहीं मरा। क्या ये चमत्कार नहीं है भाई? चारों तरफ मृत्यु बरस रही है और बीच में आपका परिवार सुरक्षित बच गया। जापान से, फ्रांस से, इटली से, जगह जगह से, नासा से प्रयोग करने वाले आए वहाँ कि भाई ऐसा क्या है ये। और उसी के बाद उन्होंने अग्निहोत्र नाम की यूनिवर्सिटी बना दी अमेरिका में। वहाँ यज्ञ चल रहा है, लगातार रिसर्च कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। यही तो है हमारा दुर्भाग्य कि हमारी आंखों के सामने एक ऐसा उदाहरण आ गया कि देखो यज्ञ कितना चमत्कारी है, जान बचाने वाला। अड़ोस पड़ोस के लाखों लोग मर गए, वो परिवार बच गया। तो क्या ये चमत्कारी बात है या नहीं है? बोलो। और फिर भी हम ना माने तो भाई कौन जगाए आपको? तो शुरू करो, शुरू करो। मैं तो आपसे कोई फीस नहीं मांग रहा ना, आपको अपने घरों में शुरू करना है और 3 साल निभाओ, फिर बात करेंगे, आगे की बात फिर करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। ताली नहीं बजाना, पहले क्रिया करो और इस जो मैं बता रहा हूँ पहले किंग बनो, फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते जी।